देख ले शक्ल मेरी किसका आईना हूं मैं। देख ले शक्ल मेरी किसका आईना हूं मैं। यार की शक्ल है और यार पे फना हूं मैं। पता लगाए कोई क्या पता पते का मेरे। पता लगाए कोई क्या पता पते का मेरे। यही पता है मेरा कि लापता हूं मैं। देख ले शक्ल मेरी किसका आईना हूं मैं। शिरडी साईं बाबा के विषय में एक बात जो आम जनमानस में प्रचारित की गई थी और कई लोग आज भी इस बात पे लगे हुए हैं कि शिरडी साईं बाबा को चांद मियां के नाम से कैसे हम दुष्प्रचारित करें। और अमूमन मेरी जिससे भी शुरुआत के दौर में आप कह दीजिए, अभी भी जब बातचीत होती है तो उसमें एक पॉइंट जरूर रहता है कि हमें बड़ा बुरा लगता है या हमें बहुत चोट पहुंचती है जब बाबा को चांद मियां के नाम से लोग संबोधित करते हैं और कहते हैं कि भाई वो तो चांद मियां हैं और अब उनकी पूजा आराधना क्यों करते हैं। इस सिलसिले में इसका पूरा का पूरा एक इतिहास रहा और एक किस तरह से बाबा को चांद मियां नाम दिया गया, इसके विषय हम चर्चा करेंगे। लेकिन अभी जो बात करने जा रहे हैं वो ये कि इसमें एक बहुत बड़ी कड़ी रही तो गौतम खट्टर है। गौतम खट्टर ने साईं बाबा को सनातन विरोधी और एक कट्टर मुसलमान साबित करने की पुरजोर कोशिश की थी एक समय पर। उसी गौतम खट्टर ने कुछ समय पहले श्रीजी संस्थान में जाकर के बकायदा माफीनामा दिया हुआ है और सार्वजनिक रूप से मीडिया के सामने इस बात को कहा कि जो भी संस्थान और हमारे बीच में जो मतभेद थे वो सुलझा लिए गए हैं। इस तरह से उन्होंने अपना वक्तव्य दिया। अब बात करें कि ये जो सिलसिला शुरू हुआ, अगर आप इसकी गहराई में जाएंगे तो जो स्वरूपानंद सरस्वती जी थे, जो शंकराचार्य अब वो नहीं रहे, स्वरूपानंद सरस्वती जी ने पहली दफा मीडिया के सामने साईं बाबा को मुस्लिम करके संबोधित किया और उनको चांद मियां का नाम दिया। और चूंकि हिंदू धर्म में शंकराचार्य बड़े ही प्रतिष्ठित पद पे माने जाते हैं और काफी लोग उनका सम्मान करते हैं, उनका अनुकरण करते हैं, तो उसका प्रभाव ये पड़ा कि उस समय से एक दुष्प्रचार शुरू हुआ श्रीजी साईं बाबा को चांद मियां कहने का। और उसी कड़ी में अनेक लोग, उसमें इस्कॉन के भी कुछ जो सन्यासी है उन्होंने भी इसका पुरजोर इस बात को कहा और बल दिया कि श्रीजी साईं बाबा जो है वो चांद मियां हैं। और भी कुछ लोग रहे इसमें प्रमुख रूप से, उसमें से गौतम खट्टर भी एक थे। और इस बात के लिए गौरक्ष गाडगिल जी जो श्रीजी संस्थान के अभी प्रमुख है, उनको धन्यवाद देना चाहिए हम सभी को। और उन्होंने बहुत क्रांतिकारी कदम उठाया कि जो लोग श्रीजी साईं बाबा के विषय में कुछ भी ऐसा अनर्गल वक्तव्य देते हैं तो उनको सीधे सीधे कोर्ट के माध्यम से, न्यायालय के माध्यम से उन्होंने नोटिस जारी किया कि आप जो भी कह रहे हैं उसके साक्ष्य प्रदान कीजिए, अन्यथा आप क्षमा मांगिए, आप स्पष्ट कीजिए। तो इसी सिलसिले में गौतम खट्टर जी जो है वो संस्थान आए हुए थे और उन्होंने अपना वक्तव्य भी, जो माफीनामा है, वो दिया हुआ है। तो ये बहुत बड़ा एक कदम रहा। अन्यथा न जाने कितने लोग साईं बाबा के विषय में इस तरह से अनर्गल बातें करते हैं। हालांकि इससे कोई बहुत बड़ा प्रभाव नहीं पड़ने वाला है, मैं इसकी भी आगे चर्चा करूंगा। इससे बहुत बड़ा प्रभाव नहीं पड़ता, लेकिन इससे होता यह है कि मैं भी एक छोटी सी घटना बता दूं आपको। अभी कुछ दिन पहले मैं एक कथा करने के लिए कहीं गया हुआ था, तो 8-9 साल की एक बच्ची, उनका पूरा का पूरा परिवार एक निष्ठ साईं भक्त था, उस बच्चे ने मुझसे प्रश्न किया था कि बाबा को चांद मियां के नाम से क्यों कहते हैं। जब मैं स्कूल में या कहीं अन्य जगह पर जाती हूँ और बाबा के विषय में कुछ कहती हूँ तो वो कहते हैं कि तुम तो चांद मियां की पूजा करते हो। एक छोटी सी बच्ची कह रही है जिसकी उम्र अभी 8-9 वर्ष की ही होगी, ज्यादा उसकी उम्र नहीं होगी। तो इसका जो प्रभाव पड़ता है वो इस तरह से पड़ता है। लेकिन अगर आप इसको थोड़े और गहराई से देखेंगे, चांद मियां का जो नाम श्रीजी साईं बाबा से जुड़ा वो कैसे जुड़ा। अगर आप इसको गूगल पे सर्च करते हैं तो उसमें 2 रेफरेंस दिए जाते हैं। पहला रेफरेंस जो है, जो इससे पहले मैंने पाथरी गांव का जिक्र किया था, हालांकि हमारे कोई व्यूअर है उन्होंने कहा कि ये पाथरी नहीं पाथरडी है, तो मैं उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूं कि उच्चारण में कुछ गलती होगी। परभणी जिले में जो पाथरडी जो गांव है, वहां का रेफरेंस आता है कि साईं बाबा का बचपन का नाम था हरि भाऊ, ऐसा प्रिडिक्शन है। और उनके हरि भाऊ जो है, उनके जो माता पिता थे वो जहां रहते थे उनके ही करीब में एक मुस्लिम पति पत्नी रहा करते थे।
और जिसमें से जो पत्नी का नाम था उनका नाम था चांद बीबी, ऐसा उसमें जिक्र आता है। तो वहां से कई लोग बाबा को चांद मियां के नाम से जोड़ते हैं। ये पहला तथ्य है। दूसरा जो तथ्य है वो ये है, ये हास्यास्पद भी है, क्योंकि जितने लोगों ने साई चरित्र पढ़ा होगा या बाबा के विषय में थोड़ी सी भी जानकारी होगी वो इस बात को एक सिरे से खारिज कर देंगे कि जो चांद पाटिल थे धूपखेड़ा के आम वृक्ष के नीचे, जिनको साईं बाबा दिखे और जो चमत्कार घटित हुआ था चांद पाटिल के साथ में, उसके बाद में चांद पाटिल अपने भतीजे की बारात लेकर के श्रीजी आते हैं। तो कई लोग उस चांद पाटिल को ही बाबा से जोड़ करके चांद मियां करके संबोधित करते हैं और दुष्प्रचार करते हैं, जिसका कोई आधार नहीं है, जिसका कोई भी किसी प्रकार का कोई संबंध नहीं है। अब ये हुआ क्यों, इसके पीछे का कारण क्या है, तो आप इसको थोड़े गहराई में यदि आप देखते हैं तो जो भी संगठित धर्म होते हैं या संस्थागत धर्म होते हैं उसमें धर्म जैसी कोई चीज बचती नहीं है, क्योंकि उस तथाकथित धर्म के नाम से जो संगठन बना हुआ है, जो ढांचा बना हुआ है, उसका जो आधार है वो आधार ही नियम है, मान्यता है, परंपरा है। वहां पर सत्य के लिए कोई स्थान नहीं है, क्योंकि वो फलता फूलता ही इसी तत्व से है। जहां पर कुछ कर्मकांड है, जहां पर कुछ नियमावली है और जहां पर कुछ मान्यताएं हैं जो थोप दी गई है, और जैसे ही उसके सामने कोई सत्य प्रकट होता है तो फिर उसको स्वीकार करने से वो बड़े कतराते हैं, वो डरते हैं। वो इसलिए डरते हैं क्योंकि जैसे उसको स्वीकार करेंगे तो इनकी जो मान्यता है, इनकी जो परंपराएं है और ये धर्म के नाम से जो चीज कर रहे हैं वो तो ढह जाएगी पूरी की पूरी और अस्तित्व खतरे में आ जाएगा। तो इसलिए वो उसका विरोध करते हैं, और वो विरोध का प्रकार कुछ भी हो सकता है। जो उनकी मान्यता और धारणाएं जो बनी है आम जनमानस में, वो कोशिश करते हैं कि इसके विपरीत कोई ऐसी बात कर दी जाए जिससे उसका विरोध हो। और यही चीज श्रीजी साईं बाबा के विषय में भी हुई। इस विषय में बड़ी गहराई से जो पिछला पॉडकास्ट के विषय में मैंने बताया था, स्वामी योगेश्वरानंद जी गिरी, इन्होंने अपने पॉडकास्ट में एक बड़ी अच्छी बात कही। उन्होंने ये बात कही कि श्रीजी साईं बाबा को जो स्वरूपानंद सरस्वती जी जो शंकराचार्य थे, जब उन्होंने ये बात कही कि श्रीजी के साईं बाबा मुस्लिम हैं और चांद मियां के नाम से उनको संबोधित किया, तो उन्होंने ये स्पष्ट किया कि जब उन्होंने कैमरे के सामने आकर के श्रीजी साईं बाबा को चांद मियां संबोधित किया और मुस्लिम संबोधित किया, तो कुछ लोग जो उन्हीं की परंपरा से थे और श्रीजी साईं बाबा का बड़ा सम्मान करते थे, उनको मानते थे, वो लोग गए शंकराचार्य जी के पास में और उन्होंने कहा कि आपने जो ये वर्डिंग यूज की है साईं बाबा के विषय में, इसका कोई प्रमाण नहीं है, इसका कोई तथ्य नहीं है, तो आपने ऐसा क्यों कहा? तो उन्होंने ये कहा कि जिस पद पे मैं अभी हूं उसके हित में ये कहना जरूरी था, इसलिए मुझे ये कहना पड़ा। ये स्वामी योगेश्वरानंद जी गिरी ने अपने पॉडकास्ट में कहा है स्पष्ट रूप से। और आप इसको देख भी सकते स्पष्ट रूप से कि श्रीजी साईं बाबा के पास में इतने लोगों का जाना शुरू हो गया और अभी भी आज भी लोग जा रहे हैं कि जो संगठित या परंपरागत रूप से जो धर्म स्थापित था या धर्म के नाम से जो कुछ हो रहा था, लोग उससे विमुख होकर के श्रीजी साईं बाबा की तरफ आकर्षित हो रहे थे, प्रभावित हो रहे थे। हालांकि मैं यहां पर एक बात और स्पष्ट कर दूं कि ये कहीं ना कहीं एक अच्छा भी हुआ कि उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया। उससे हुआ यह कि जो लोग श्रीजी साईं बाबा को केवल नाम मात्र का मानते थे या कहने बोलने पर किसी से प्रभावित होकर के श्रीजी जाया करते थे, उनकी पूजा आराधना किया करते थे, वो लोग हट गए। केवल वही लोग बचे जिनका विश्वास दृढ़ था और जो बाबा को वास्तविकता में हृदय से मानते हैं, सच्चाई से मानते हैं, वो लोग बाबा से जुड़े रहे और आगे भी वही लोग बाबा से जुड़े रहेंगे। तो जो भी संस्थागत और परंपरागत जो संगठित धर्म का ढांचा होता है वो डरता है सत्य से। अगर श्रीजी साईं बाबा की अगर आप बात करेंगे, मैं इससे पहले काफी दफा इस बात का मैंने जिक्र किया है अपने सत्रों में, उनके पास में कोई भी बैरिकेड्स नहीं है, कोई भी मेडिएटर की आवश्यकता नहीं है।
जबकि जो संगठित धर्म होगा, जो संस्थागत धर्म होगा, उसके पास में एक मीडिएटर की आवश्यकता पड़ेगी आपको, और वो कहीं ना कहीं पर एक संस्था का निर्माण करती है, एक पूरे के पूरे सिस्टम का निर्माण करती है, और वो सिस्टम लोगों का शोषण करता है सीधे सीधे तौर पे। सत्य के लिए आपको किसी से शोषित होने की आवश्यकता नहीं है। सत्य हमेशा सीधा सीधा, सरल और सहज है, वहां पर कोई आडंबर नहीं है। लेकिन जैसे ही आप संस्थागत रूप से या संगठित जो भी परंपरागत धर्म है, वहां पर आप पाएंगे कि एक पूरी की पूरी दीवार है। एक, हालांकि उसको उन्होंने बड़े इस तरह से डिजाइन किया हुआ है कि वो आपको एक व्यवस्था का हिस्सा लगती है। वहां पर कभी भी सत्य को नहीं बताया जाएगा, वहां सत्य के बारे में जरूर बताया जाएगा, जहां पर बहुत सारी व्याख्या होगी, जहां पर बहुत सारे प्रवचन होंगे, जहां पर बहुत सारे नियम और पता नहीं क्या क्या सिद्धांत होंगे, लेकिन वहां पर सत्य को लेकर के कोई बात नहीं होगी, सत्य के बारे में बात होगी। दोनों बातें भिन्न भिन्न हैं। एक बात है सत्य को जानना सीधे सीधे, जहां पर कोई लाग लपेट नहीं है, वो सीधी सीधी बात है कि सत्य को जानना है। तो जहां पर सत्य को जानना है, वहां पर किसी भी प्रकार के मीडिएटर की आवश्यकता नहीं है, वहां पर किसी भी प्रकार की संस्था की आवश्यकता नहीं है, संगठन की आवश्यकता नहीं है। लेकिन आपको केवल सत्य के बारे में यदि जानना है, तो फिर आप कथा कहानियों में, संस्थागत जो भी चीजें चल रही है, उसमें फंसेंगे। इस बात का आप ध्यान रखिए। और जब भी सत्य प्रकट होता है, और जब भी सत्य प्रकट होगा उस समय काल परिस्थिति में, तो कहीं ना कहीं पर इस संस्थाओं को डर होता है कि कहीं हमारा अस्तित्व खतरे में ना पड़ जाए, क्योंकि ये जो कुछ भी चला रहे हैं वो उसी आडंबर, कर्मकांड, मान्यता, परंपराओं और पूर्वाग्रह से चला रहे हैं, जिसका सत्य से कोई लेना देना नहीं है। तो आप लोग और हम लोग इस बात का जरूर ध्यान रखें कि सत्य की जो बात है, या धर्म की जो बात है, अध्यात्म की जो बात है, इसका मार्ग नितांतिक व्यक्तिक है। यहां पर भीड़ नहीं है, क्योंकि भीड़ चेतना को खत्म कर देती है, चेतना को मार देती है। तो जब भी आप आत्म रूपांतरण के लिए जाएंगे, तो वहां पर अकेले ही जाना होगा। वो मार्ग नितांत व्यक्तिक है। यहां तक कि गुरु भी एक समय पर आपको मुक्त कर देता है अपने से भी, क्योंकि इसका जो गंतव्य है ये अकेले ही जा सकता है, यहां पर दो नहीं हो सकते हैं। एक छोटा सा उदाहरण दूं, शायद इस बात से आप समझ पाए। शिरडी साई बाबा के पास में जितने भी लोग आत्म रूपांतरण को उपलब्ध हुए, जिन्होंने सत्य को जाना और जिया, उसमें से एक उदाहरण मैं आपको दूंगा। बहुत ही खूबसूरत उदाहरण है उपासनी महाराज का। उपासनी महाराज को साई बाबा ने अपने से दूर कर दिया था। वो खंडोबा मंदिर में रहा करते थे, और उसके बाद में वो साकोरी गए, जहां शमशान था, जहां पर उनका आश्रम आज भी निर्मित है। तो सदगुरु भी अपने से आपको बांधता नहीं कभी, वो आपको मुक्त कर देता है अपने से भी। तो आप देखिए कि आप जो भी कर रहे हैं उसमें आप व्यक्तिक है कि नहीं। चार लोग जो कर रहे हैं, मैं क्या वही कर रहा हूं? जहां भीड़ जा रही है, क्या मैं वही कर रहा हूं? जिस किताब को पढ़ने के लिए लोग कह रहे हैं, क्या मैं वही किताब पढ़ रहा हूं? जो जाप करने के लिए कह रहे हैं, क्या मैं वही जाप कर रहा हूं? तो इस बात पर विचार करिए आप, क्योंकि सत्य की जो प्यास है वो भीतर से उठेगी, वो बाहर से नहीं उठ सकती है। इशारे जरूर मिल सकते हैं आपको, लेकिन उसका पूरा का पूरा जो मैकेनिज्म है वो भीतर की ओर है। तो इस बात को जब आप समझ जाएंगे, तब आपको आध्यात्मिक यात्रा का सही अनुभव होगा, और तब आप सत्य के मार्ग पे होंगे, तब आप साई के मार्ग पे होंगे। सदगुरु के मार्ग पे, सत्य के मार्ग पे केवल और केवल अकेला ही व्यक्ति जा सकता है। इसके लिए कहा जाता है कि इस मार्ग में साहस की जरूरत पड़ती है। बहुत बड़ा साहस चाहिए, बहुत बड़ा हृदय चाहिए इस मार्ग पे चलने के लिए, इस मार्ग का अवलंबन करने के लिए। और जब तक कि आप अकेले चलने की स्थिति में नहीं हैं,
तब तक कि आप उस सद्गुरु तत्व के साथ एकाकार नहीं हो सकते हैं। केवल आप बात कर सकते हैं, व्याख्या कर सकते हैं, बहुत सारी चर्चाएं कर सकते हैं, लेकिन आप एकाकार नहीं हो सकते, आप उनसे मिल नहीं सकते, एकनिष्ठ नहीं हो सकते हैं। आपको पाता नहीं जब आपको पाता हूं मैं, आपको पाता नहीं जब आपको पाता हूं मैं, या तो खो जाता हूं मैं या खो दिया जाता हूं मैं, आपको पाता नहीं जब आपको पाता हूं मैं।